नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण खास क्लास लेके आया हूं जो कि बहुत जरूरी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और आप सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, अब जो है कल से एक बहुत ही बड़ा ऑफर आ रहा है। आज रात 12 बजे से दोस्तों एक ऑफर शुरू हो रहा है राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों आज से ये ऑफर पूरे 1 महीने तक के लिए रहेगा, जो कि बहुत बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए। जो टेस्ट सीरीज दोस्तों आप लोगों को पता है 1,000 रुपए की मिल रही थी, आप लोगों को पता है जो टेस्ट सीरीज 1,000 रुपए की प्राइज है, वो टेस्ट सीरीज अब मात्र आप लोगों को दोस्तों 149 रुपए में मिलेगी। कितने रुपए में? 149 रुपए में। ये खास तोहफा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है आप ध्यान से सुनना इस बात को, और आगे भी क्लास शुरू कर दूंगा मैं, चिंता मत करो, क्लास टकाटक चलेगी, पूरे 50 क्वेश्चन होंगे और रीटू में फ्री क्लासें चलेगी। परंतु अपनी टेस्ट सीरीज जो दोस्तों बहुत लाजवाब है, और बता दूं टेस्ट सीरीज में आपको कम से कम 200 टेस्ट पेपर मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी मिलेंगे और हर सब्जेक्ट के मिक्स टेस्ट पेपर मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। मतलब इतना बड़ा ऑफर मात्र 149 रुपए में दोस्तों। ये खास ऑफर आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया मुझे तो मैंने आप लोगों के लिए ये प्यार दिखा दिया। तो दोस्तों ऑफर लेने के लिए कोड लगा देना। आप क्या कोड लगाओगे, क्या रखे कोड बताओ? कोड रख देते हैं दोस्तों, क्या क्या कोड रखिए बताओ? तो कोड रख देते हैं H। कितना रखिए बताओ जल्दी से। तो बहुत ही बड़ी ऑफर है आप लोगों के लिए दोस्तों। अब आप कोड लगा देना, कितना? 851। क्या कोड लगाओगे? H851 कोड लगा देना आप लोग। H851 कोड लगा देना आप सभी लोगों को। जो टेस्ट सीरीज है आपको वो टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए में मिल जाएगी। कितने में? 149 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए ये खुशखबरी। टेस्ट सीरीज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करना टेस्ट सीरीज के लिए ऐप को, और उसमें 5 स्टार दे देना दोस्तों। जो ऐप है ना वहां 5 स्टार दे देना रेटिंग। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा ये निवेदन है खास। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या आती है तो आप इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। नंबर लिखिएगा 80 58 59 87 08। आप इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना यदि टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या आती है तो। धन्यवाद मित्रों। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम फालतू में, क्योंकि देखो आपको पता है कल से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले तो फॉर्म भर देना, और आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आप अब कल से टेस्ट सीरीज लेके कल से ही धमाका मचाने वाले हो पढ़ाई की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। जोधपुर में राजाओं की छत्रियां में स्थित है। बताओ, जोधपुर में राजाओं की छत्रियों में स्थित है। कहां पर बताओ? जोधपुर में जो राजाओं की छत्रियां हैं वो कहां पर स्थित है? सबको पता है मंडौर में। कहां पर? तो जोधपुर में राजाओं की छत्रियां मंडौर में स्थित है। कुछ और छत्रियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों बता देता हूं आपको। गेटोर की छत्रियां किसको कहा जाता है? जो जयपुर के कछवा शासकों की छत्रियां है वो है गेटोर की छत्रियां। बात करें आगे, सारबाग की छत्रियां ये कोटा राजवंश की है। केसरबाग की छत्रियां ये बूंदी के राजवंश की है। देवकुंड की छत्रियां ये बीकानेर के शासकों की छत्रियां हैं। रख लोगे याद? चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको दोस्तों मेवाड़, मारवाड़ और आपके जयपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल, इनके बारे में आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए दोस्तों बताइए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाब हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा जी के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी 24 अप्रैल 1938। डेट याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार। 24 अप्रैल 1938 में स्थापना की गई। स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, और अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? बलवंत सिंह मेहता। इनका नाम भी आप याद रखना। यदि आपसे पूछ ले उपाध्यक्ष कौन थे तो भूरेलाल बया। ये भी आप लोग याद करके रखना। 3 नाम मैंने बताए, बहुत खास है दोस्तों। ये प्रश्न मैंने कल भी करवाया था। रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है?
तो गोविंदपुरा वाला मैंने मामला बताया था बेंगू किसान आंदोलन का, बताया था आप लोगों को, याद होगा आशा करता हूं। डेट भी बताई थी मैंने आप लोगों को कि 13 जुलाई 1923 की यह घटना थी जब यहां पर गोलियां चलाई थी, ट्रेंच ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 किसान थे, रूपाजी और कृपाजी नामक, धाकड़ जाति के, वो शहीद हो गए थे। तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। डेट याद रखना, फिर बता रहा हूं, 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा हत्याकांड। अगला प्रश्न, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? किस मारवाड़ शासक ने दोस्तों, नरेश ने, मुगल सम्राट जो औरंगजेब है उसके साथ सहयोग की नीति अपनाई? जवाब होगा जसवंत सिंह। तो क्या जवाब है? जसवंत सिंह इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये डेली क्लास होती है, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है, और डेली क्लास लिया करो आप लोग। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्जा की उपाधि किसने दी थी आपको बताना है कि जो राजा जयसिंह है इन्होंने 3 शासकों के दोस्तों राजकाज देखे थे। बताओ फटाफट। 3 मुगल बादशाहों का इन्होंने शासनकाल देखा था। कौन कौन का? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो अकबर का तो देखा ही नहीं, तो अकबर को तो हटा दो, बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शनों में से किसने मिर्जा की उपाधि दी आप बताओ मुझे फटाफट। दोस्तों शाहजहां ने इन्होंने मिर्जा की उपाधि दी थी। शाहजहां ने, किसने दी थी? शाहजहां ने। बादशाह, जहांगीर और शाहजहां, इन तीनों का राजकाज देखा था, और शाहजहां ने दोस्तों क्या दी थी? इनको उपाधि दी थी। औरंगजेब भी नहीं है, समझ गए? चलो अब आपको कुछ और जानकारी बता दो फटाफट। 11 जून 1665 की बात है, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य क्या हुआ था? पुरंदर की संधि हुई थी। यह भी आप लोगों को याद रखना है। रख लोगे आप लोग याद? चलो अगला प्रश्न, किशोर सागर झील तालाब कहां स्थित है? किशोर सागर, बताइए किशोर सागर झील तालाब कहां है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोटा। बूंदी मत करना आंसर है ना, कोटा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों की मौत के घाट उतार दिया। किसको उतारा था बताइए मौत के घाट? आपको बताया, ठीक है। बिथोड़ा पाली में एक युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। तो यहां पर जो है मौत के घाट उतार दिया था अनार सिंह को। किसको? अनार सिंह को उतार दिया था मौत के घाट। यह आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों, ये कुछ गए बीच में, गड़बड़ हो जाती है। चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा अनार सिंह। जवाब क्या हो जाएगा? अनार सिंह हो जाएगा। तो दोस्तों बिथोड़ा पाली में एक युद्ध हुआ था जिसको बिथोड़ा का युद्ध भी बोलते हैं, 8 सितंबर 1857 को, याद रखना है। जोधपुर के दोस्तों किलेदार था अनार सिंह, इसको यहां पर मार दिया था, ठीक है ना, याद रख लोगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? बताओ निम्नलिखित कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? तो जवाब हो जाएगा हबीबा बानो तहसीन। हबीबा बानो तहसीन, रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? पंचीड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा है बताइए? जवाब हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न, जाड़शाही सिक्के राजस्थान के कौन सा रियासत में प्रचलित थे? जाड़शाही सिक्के राजस्थान के कौन से रियासत में प्रचलित थे? जवाब हो जाएगा जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। तो दोस्तों सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दूं टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज लेते हो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यदि आप अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा के चले भी गए तो, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग, कल ऑफर है तो ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटे में रखी जा सकती है बताइए? जवाब हो जाएगा BSHW। क्या होगा? BSHW। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो झुंझुनू जिले की जो जलवायु है वो BSHW में रखी जा सकती है। दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, सभी विद्यार्थियों को आपको बताना है, गांव में किसी भी आपका कोई दोस्त वगैरह है उन सबको बताओ
कि हरिओम सर ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसमें बहुत बड़ा ऑफर है, अभी कुछ समय के लिए ऑफर है। 149 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें 200 टेस्ट पेपर है। एक टेस्ट की कीमत 1 रुपये भी नहीं है, सोचिए, एक टेस्ट की कीमत 1 रुपये भी नहीं है, 1 रुपये से भी कम है। अगला प्रश्न, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाओगे तो ऊर्जा का कितना प्रवाह होता है। ये तो आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि 10% प्रवाह होता है, पढ़ा होगा ना, बिल्कुल। ये कभी कभी जीके वगैरह में भी आ जाए। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस नदी से प्राप्त होती है, जल नदी से प्राप्त करती है, बताओ। जवाब हो जाएगा माही नदी से। माही नदी आपको पता है मध्य प्रदेश की विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकल करके आती है, रख लो याद। और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है और यू आकार की से बनाती है ये। अगला प्रश्न, चंबल घाटी परियोजना विकसित है। चंबल घाटी परियोजना विकसित है। चंबल घाटी परियोजना विकसित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का हिस्सा है, 50-50% का, याद रख लेना। उसके अलावा आपको बता दूं, सोम कागदर परियोजना यदि आपसे पूछ ले, मैं बहुत बार करवा चुका हूं। मैं बार बार मैं क्यों बताता हूं आपको, बार बार मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को यह बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि सोम कागदर के बारे में कम से कम अब तक 20 बार तो बता ही चुका होगा, मैं इन सारी क्लासों में बता चुका हूं ना। कमेंट करो फटाफट। सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर, सोम कमलांबा डूंगरपुर, और भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर में। माई बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान व गुजरात की परियोजना है। जिसमें पानी की बात करें तो 55-45 का हिस्सा है। 55 तो कहां का है, गुजरात का, 45 राजस्थान का हिस्सा है। विद्युत की बात करें 100 का 100% अपन को राजस्थान को मिलती है विद्युत माई नदी परियोजना में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है। इधर खनिज, इधर खनन क्षेत्र, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ। सीसा जस्ता जावर सही है, तांबा खेतड़ी सही है, लोएस्क नीमला सही है, मैग्नीज गलत है। मैग्नीज आपको पता है लीलवाणी तलवाड़ा काला खूटा में मिलता है, न कि रामपुरा में। रामपुरा अंगुचा में क्या मिलता है, बताओ फटाफट। तो आपने सुना होगा सीसा जस्ता, तो रामपुरा अंगुचा में सीसा जस्ता मिलता है, ना कि मैग्नीज। मैग्नीज लीलवाणी तलवाड़ा काला खूटा मिलता है। अगला प्रश्न, सोम कागदर सिंचाई परियोजना जिले में स्थित है। तो सोम कागदर परियोजना कौन से जिले में, उदयपुर में। सोम कागदर सिंचाई परियोजना आपको बताया उदयपुर जिले में है। कहां है, उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है, तो ये कहां है, बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। यदि आपसे पूछ ले केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1459 में हुई थी, ये क्वेश्चन आ रखा है, डेट भी आ रखी है और ये भी पूछ रखा है। आफरी की स्थापना भी पूछ ले आपसे, वो भी जोधपुर में। यदि आपसे कल भी मैंने बताया था कि जो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का है सेवर भरतपुर में। यदि केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो तबीजी अजमेर में है, रख लो ना, ये भी याद काम आ जाएगा। जो चीजें बताता हूं लिख लिया करो, या फिर वीडियो को कम से कम 2 बार देख लिया करो। बहुत सारे विद्यार्थी है जो 2-2 बार भी देखते हैं। मुझे विनय बता रहा था, एक स्टूडेंट है विनय शर्मा, वो बता रहा था सर मैं 2-2 3-3 बार क्लास देखता हूं। अब आप सोचिए, वो बच्चा 2-2 3-3 बार क्लास देख रहा है तो क्या उसका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। मुझे तो 1% भी नहीं लगता कि कोई सिलेक्शन को रोक भी पाएगा। और दोस्तों, मैं इतनी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी शिद्दत से पढ़िए, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज के बारे में देखो, ऑफर में पहले बता दिया कि 149 रुपए की टेस्ट सीरीज है। 149 रुपए में कुछ भी नहीं आता है मित्रों। यदि मन लगा के पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं सिलेक्शन 100% है। एमओटी का विस्तार है, बताओ। एमओटी का विस्तार है, यह है इसका विस्तार है, मैंडेट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। और बहुत जल्दी आपको पॉलिटी वाले जो भी क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री, वो सारे सब कुछ करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। इसमें दिख नहीं रही ना आपको पॉलिटी की अलग से क्लास ले लूंगा मैं। टेस्ट सीरीज में तो मैंने सब कुछ डाल दिया, पॉलिटी का विधानसभा डाल दिया है,
आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब डाल दिए हैं, तो टेस्ट सीरीज वाले लगा लेना। राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पाद है। राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पाद है। जवाब हो जाएगा अजमेर। क्या होगा? अजमेर जिला होगा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा की थी झालाविदा ने। किसने? झालाविदा ने रक्षा की थी। और यह युद्ध हुआ था दोस्तों 21 जून 1576 को। किसी किसी बुक में 18 जून भी मिलता है, किसी में 21 भी मिलता है। ठीक है ना? तो 18 या 21 जून 1576 दोनों डेट एक साथ नहीं आएगी, एक ही आएगी। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं बता देता हूं दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध का अन्य अन्य नाम बताया गया है अलग अलग महान लोगों के द्वारा। उनमें से एक ने बताया, जैसे कर्नल टोड थे, जिनको गोड़ी वाले बाबा भी कहते हैं। तो दोस्तों कर्नल टोड ने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि ये क्या है? मेवाड़ की थर्मोपोली है। जबकि अबुल फजल कहते हैं कि ये क्या है? खमनोर का युद्ध है। बदायूं कहते हैं ये गोगुंदा का युद्ध है। तो ऐसे याद रख लोगे। देखो मैंने याद करने की ट्रिक बनाई है इसकी। कैसे याद करना मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ऐसे वैसे आपको भी थोड़ा मजा ही लगेगा कि सर ने भी क्या ट्रिक बनाई है। तो कैसे याद रखो? अ से अबुल फजल और ख से खमनोर, तो अख, और ब से बदायूं, ग से गोगुंदा, और इधर लिख लो आप टोड थमो, टोड थमो। ऐसे याद रखो। कैसे याद रखो? अख बगो टोड थमो। ये हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कैसे याद रखोगे? अ से अबुल फजल, ख से खमनोर का युद्ध कहा था इसने, रख लोगे याद। ब से बदायूं और गो से गोगुंदा, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। टोड से तो आपको टोड दिख ही रहा है कि कर्नल टोड है। थर्मो से थर्मोपोली आपको नजर आ रहा है, तो याद कर लो, लिया लिख लो आपके पास अच्छे से। अख बगो टोड थमो, रख लोगे याद। आशा करता हूं याद रख भी लोगे, और याद रख लोगे तो एग्जाम में आएगा तो आप चिपका दोगे फटाफट दे से, और बस मजा आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न, देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है? तो जवाब हो जाएगा भीमाशा का मंदिर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर है? तो एकलिंग जी का मंदिर आपको पता है दोस्तों, ये उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर में है। नागदा पप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था, नागदा उदयपुर में। याद रख लोगे ना? निर्माण किसने करवाया था? बप्पाल रावल ने। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग होता है, यानी कि जो पोमचा होता है जो महिलाएं पहनती है, इसका रंग कैसा होता है? तो ये आपको याद रखना चाहिए, पीला रंग होता है। क्या होता है? पोमचे का रंग पीला होता है। हाड़ौती बोली राजस्थानी किस भाग में बोलते हैं? आपको बताया हाड़ौती। जिले पूछे तो आपको कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ याद रखना है। आपको यहां पर पूछा है कि कौन से भाग में, तो भाग में तो आप याद रख लेना दक्षिण पूर्वी। कौन सा भाग? दक्षिण पूर्वी। आपसे पूछ ले मेवाती बोली कहां पर बोलते हैं? अलवर भरतपुर में। मारवाड़ी बोली कहां बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। तो ऐसे आप याद रख लेना, रख लोगे। शेखावाटी कहां बोलते हैं? तो सुईकर, झुंझुनू, चूरू में, इनमें बोलते हैं। तो ऐसे याद रख लो। ढूंढाड़ी अपने जयपुर और जयपुर के आसपास। तागड़ी क्या है? तागड़ी, यहां तगड़ी तगड़ा तागड़ी या तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनते हैं? तगड़ी बोलो या तागड़ी बोलो, शरीर के कौन से भाग में पहनते हैं मैं बहुत बार बता चुका हूं, कमर में। इसको अपने याद रखने के लिए अलग अलग ट्रिक बना सकते हो आप अपने हिसाब से, रख लोगे याद, क्योंकि क्वेश्चन तगड़ी वाला ज्यादा पूछते हैं। कमर क्वेश्चन याद रखो, तगड़ी। तगड़ी कहां पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। तो ऐसे याद रख लो। कमर के और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे करदनी, कनकती, तगड़ी, कंडोरा, पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो तगड़ी वाला आता है। क्यों आता है ये एग्जामिनर जाने। अगला प्रश्न, केला देवी मंदिर कहां स्थित है? केला देवी मंदिर दोस्तों आपको पता है करौली में। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, क से करौली, क से केला देवी मैया, रख लोगे याद।
तो ये याद रख लो आप लोग। उससे अलावा आपसे पूछे किराड़ू का मंदिर कहाँ है, तो बाड़मेर में है। अंबिका माता देवी का मंदिर पूछे तो जगतगांव उदयपुर में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर पूछे तो सिरोही में है। करणी माता का मंदिर पूछे तो आपको बताया देशनोक बीकानेर में है। यदि दोस्तों आपसे विभीषण जी का मंदिर पूछ ले एकमात्र, तो वो कोटा में है। और सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। रख लोगे याद, इतनी सारी डिटेल याद रख लेना। चलो अगले प्रश्न में, हर्षत माता मंदिर चांद बावड़ी राजस्थान के कहां जिले में स्थित है, बताओ। हर्षत माता का मंदिर आपको बताया, या चांद बावड़ी का मंदिर बावड़ी आपको बताया कि आबानेरी दौसा में है। कहां है, आबानेरी दौसा में है। हाडी रानी की बावड़ी पूछे तो टोक में, और रानी जी की बावड़ी पूछ ले तो बूंदी में, और आपसे पूछ ले दूध बावड़ी, कुर्सी बावड़ी दूध बावड़ी कहां है, माउंट आबू में। अगला प्रश्न, जोधपुर किले के बोरुंदा में रूपायन संस्था का संस्थापक कौन था, जवाब हो जाएगा कोमल खोटारी। क्या होगा, कोमल खोटारी। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण को पूर्ण हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, जिसका अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956। रख लोगे याद, इस दिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था 7 चरणों में। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था, दोस्तों आपको बताना है कि मारवाड़ के जो राव मालदेव थे उनका उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको याद होगा चंद्रसेन। दोस्तों जिनको कहा जाता है भूला बिसरा राजा, या इन्हीं को कहा जाता है मारवाड़ का अग्रगामी, या मारवाड़ का क्या, प्रताप का अग्रगामी, ठीक है ना, प्रताप का पथ प्रदर्शक। ये इनके बारे में बहुत सारे नाम है। और दोस्तों मेरे को इनका नाम सुनते ही दोस्तों खुद को एक अलग जुनून आ जाता है, क्योंकि ऐसा नेता, ऐसा राजा जो दोस्तों मुगलों के बस की बात नहीं थी इनको हराने वराने। इनको मुगलों से कोई फर्क नहीं पड़ा, और अपना दोस्तों संघर्ष करते रहे। और दोस्तों आप भी संघर्ष कीजिए, जीत जरूर होगी, ठीक है ना, हारना नहीं है। देखो अपने थोड़ी देर पहले दूध बावड़ी की बात की थी, क्वेश्चन भी आ गया। दूध बावड़ी कहां है, बताओ। दूध बावड़ी कहां है, तो माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया था। गणेश्वर सभ्यता कहां है, पहले तो ये बात बताओ। तो ये है सीकर में। कहां पर है, गणेश्वर सभ्यता है सीकर में। तो याद रखो RC अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था, गणेश्वर सभ्यता का। और कौन सी नदी के किनारे, क्वेश्चन ये भी आ रखा है बहुत बार, कांतली नदी के किनारे। क्या आप लोगों को ऐसे कोई पढ़ाता है कि क्या कोई टीचर, बताओ मुझे। और बहुत कम समय में आपको मैं 50 क्वेश्चन करवा देता हूं, डिटेल पूरी देता हूं। सोचिए आप लोगों को कितना मैं हर चीज की बचत कर रहा हूं मित्रों। क्लास को मैं बता रहा हूं 2 बार देखा करो। सच में आपको नौकरी लगना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। और कोई ऐसा भी है जो मम्मी पापा भी है, तो मम्मी पापाओं को दिखाना है कि हम भी बुढ़ापे में नौकरी लग सकते हैं। बुरा नहीं मानना है मेरी बात का, आप लोग कर सकते हो, मुझे विश्वास है और जुनून है आप लोगों में। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, वो बताते हैं हमारी एज 41 साल हो गई, लड़कियां हैं बहुत सारी, कोई की 40 साल हो गई, कोई की 39, कोई की 38। कोई अपने देश में रह के कर रहा है तैयारी, कोई राजस्थान में, कोई अपने अलग अलग राज्यों में, और कोई ऐसा भी है जो विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं और शाम को पढ़ाई करते हैं। उनके पास टेस्ट सीरीज लेने का भी ये नहीं है, क्योंकि वहां एप्लीकेशन नहीं चलती। वो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं पर वहां पर ऐप नहीं चलती है। सोचिए वो कितना कष्ट उठा के तैयारी कर रहे हैं, और आप राजस्थान में रह के अपने मम्मी पापाओं के पास रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा दोस्तों। जो लोग मैंने अभी बताया वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, उनके बच्चे भी है, बच्चों को पालना भी है, उनके लिए कमा के लाना भी है, खिलाना भी है, खाना भी बनाना है उनको। सोचिए उनका कष्ट देखिए, उनसे पूछिए एक बार कि आप 41 साल के 40 साल के होकर तैयारी क्यों करना चाहते हो, क्या जरूरत है आपको 19 साल 20 साल की नौकरी करके। और भी उनको जरूरत इसलिए कि समाज में ना इज्जत नहीं मिलती बिना नौकरी। तो आप लोगों को यदि इज्जत चाहिए, आपको सुकून से जीना है, तो आप एक बार नौकरी लग के दिखाओ, बाद में छोड़ देना। मैं नहीं बोलूंगा कि आप नौकरी करो या मत करो, पर नौकरी लग के दिखा देना है, एक बार औकात दिखा देना है सामने वाले को। समझ गए।
यदि आपको तैयारी करनी है, नौकरी लगना है, तो आप इस क्लास को डेली लीजिए और हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप लीजिएगा और फिर देख के तमाशा। दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी लास्ट में और जानकारी बता दूंगा। लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? बताओ, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? जवाब हो जाएगा मेवात से। किससे संबंधित है? मेवात से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जवाब हो जाएगा जयपुर। किसे? जयपुर या आमेर, दोनों ही। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैं यहाँ पहले भी बताया हूं आपको बहुत बार, और ये अभी भी आता है, ये आता रहेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि साहिब राम कहाँ के चित्रकार है, तो ध्यान से सुनना। साहिब राम पूछिए, क्या पूछिए? साहिब राम पूछिए, तो साहिब राम मतलब जयपुर, आंसर करना है। यदि आपसे पूछ ले साहिब दीन, क्या साहिब दीन, तो मेवाड़ आंसर लगा देना। कहाँ के चित्रकार थे? मेवाड़ के। फिर ध्यान से सुनना, साहिब राम पूछे तो जयपुर, साहिब दीन पूछे तो मेवाड़। मैं कुछ चीज 3-4 बार बोलता हूं ना, मतलब सोचिए वो क्वेश्चन आ सकता है, बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन, और आप जरूरी है तो इस क्वेश्चन को आप लिख लो, फटाफट फटाफट लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बता रहा हूं। नहीं लिखोगे तो पछता लेना बाद में, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कृष्ण मृग के लिए बता ही दिया, कुछ और जान ले यार, थोड़ा सा बता देता हूं आपको, थोड़ा सुन लो मेरी चलो बात। ताल छापर कृष्ण अभ्यारण्य जो है अपने चूरू में है। कहां है? चूरू में है। आपसे पूछे गजनेर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बटबड़ पक्षी नहीं होता क्या, बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गे मिलते हैं यहां पर, समझ गए। सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ चीतल मिलती है, चीतल मतलब हिरण भी मिलता है, यहाँ उड़न गिलहरी मिलती है, रख लोगे याद। एक और अभ्यारण्य है जहां बोलते हैं सर्पों की शरण स्थली, किसको बोलते हैं? शेरगढ़ अभ्यारण्य को, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में? अरे ये गरदड़ा परियोजना है ना, ये मेरे घर के पास में ही है, थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही दूर है। मैं कहां से हूं? वैसे तो मैं क्लासेस जो लेता हूं जयपुर से लाइव क्लास है ये आप लोगों के लिए, परंतु मेरा जो प्रॉपर जिला है वो है बूंदी। तो गरदड़ा सिंचाई परियोजना कहां है? बूंदी में है, रख लो ना याद। चलो अगला प्रश्न, देखो राजस्थान में कितने मरु जिला बोला जाता है? तो दोस्तों देखो इसका डाटा बदल गया, परंतु अभी पुराना के अनुसार आएगा तो क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। तो 12, पहले कितने थे? 12, अभी थोड़ा सा बदल गया, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, परंतु ये क्वेश्चन नहीं आएगा अभी, ठीक है ना, पुराने के अनुसार 12। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको नया डाटा, कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं आप लोग केवल पुराना पढ़ो और अपन को सिलेक्शन लेना है, नए के चक्कर में नहीं पढ़ना। नए के चक्कर में पढ़ गए पुराना भी भूल जाएंगे और पुराना एग्जाम नया एग्जाम में आएगा नहीं। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले से सीमा छूता है? बताओ, जवाब हो जाएगा हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है, कौन सा स्थल है इनमें से जो बीकानेर में नहीं है? तो कपूरड़ी बीकानेर में नहीं है, आपको याद रखना है। कपूरड़ी कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। कहां पर है? कपूरड़ी बाड़मेर में, जबकि बरसिंहसर, पलाना, गुरा ये बीकानेर में। अगला प्रश्न, सड़क मार्ग 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कौन से नगर में स्थित है? बताओ, जवाब हो जाएगा धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान किस जिले में कायलाना झील है? कायलाना झील आपके जोधपुर में है। यदि आपसे पूछ ले कोलायत झील, बीकानेर में है। आपसे फाई सागर पूछ ले, अजमेर में। तलवाड़ा पूछे तो हनुमानगढ़ में। तिलवाड़ा पूछे तो बाड़मेर में, रख लोगे याद। जयसमंद झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये कहां पर है? ये उदयपुर में है। अगला प्रश्न, सावन भादो सिंचाई परियोजना, थोड़ी देर पहले इसकी बातें चीतें की थी अपन ने, और देख लो क्वेश्चन आ गए। देखो बड़ी बात तो मैं करूंगा नहीं, और एक चीज आपको बताऊं,
23 तारीख को आपका ईओआरओ का एग्जाम है, 23 मार्च को ईओआरओ का एग्जाम है। मैंने अब तक कितनी क्लासें ली जीके की? 44। आप ईओआरओ का एग्जाम होगा ना, उस दिन पेपर उठा के देख लेना, मैंने जो प्रश्न करवाए ना वो नहीं आ जाए तो मेरे पास आके बोल देना कि सर नहीं आए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 23 तारीख के बाद कभी आपको एक क्लास भी नहीं दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, मेरी गारंटी। विश्वास करो दोस्तों, मैं बता रहा हूं ईओआरओ आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है। मैं बता रहा हूं उसमें सारे के सारे प्रश्न आने वाले, कुछ को छोड़ दे तो देख लेना जीके के। अब आप बोल दो सर वो उसमें नगर पालिका अध्यक्ष का बड़ा मामला भी है, उसका भी आ जाएगा क्या? आपने जो नहीं पढ़ाया वो भी आ जाएगा? अरे वो कैसे आ जाएगा, मैंने पढ़ाया नहीं तो कैसे आएगी? मैंने इंडिया जीके नहीं पढ़ाया आपको, क्या से आएगी मेरी उसमें इंडिया जीके? नहीं आएगी। जो राजस्थान जीके पढ़ाई है ना, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यहां से क्वेश्चन आएंगे, देखना आप। मैं बताऊंगा आपको एक एक क्वेश्चन कि देखो कैसे आया सारा क्वेश्चन, तब बताना मुझे। सावन भादो परियोजना, सावन भादो कोटा में थोड़ी देर पहले बताया था। सोम कागदर डूंगरपुर, सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में, सोम कमलांबा डूंगरपुर में, बताया था ना सोम 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 वाला सावन भादो। अरे यार इनको याद कर लो, तीनों बार बार में आते हैं, बता दिया मैंने, अब दोबारा गलती मत करना। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां है? बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, अरे ये बार बार में आते हैं, इनको तो रट्टा मार लो। बागवानी वाला हो गया, सरसों हो गया, मसाला का हो गया, ये तो बार बार में आते हैं, इनको तो आप ऐसे समझ लो, ये तो भाई साहब याद करने हैं अपने को, रट्टा मारना है इनमें तो। अबिका नगर टोंक में है अनुसंधान केंद्र का है, राष्ट्रीय बकरी वाला अबिका नगर टोंक में। उसके अलावा कुछ और बता दूं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां है? भेड़ बोलो और ऊन वाला, ये भी अबिका नगर टोंक में, जबकि बकरी वाला भी अबिका नगर टोंक में, रख ले को याद। यदि आपसे थोड़ा देखो घुमा के पूछ ले, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, तो ये जोधपुर में, इसकी स्थापना 1987 में थी। यदि भैंस प्रजनन केंद्र पूछ ले तो ये वल्लभ नगर है ना अपने उदयपुर में, वहां पे है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DDAP कितने जिलों में चला? जवाब होगा 13। कितने में? 13 में। अगला प्रश्न, राजस्थान की झील में बारादरी स्थित है। बारादरी जो है कहां पर है? तो आपको पता है बारादरी दोस्तों अजमेर में है। अब अजमेर में कौन सी झील है आपके कंफ्यूजन है, तो याद रखना आना सागर झील में है बारादरी। कहां है? आना सागर झील में बारादरी। आना सागर झील के किनारे दोस्तों जहांगीर ने दौलत बाग बनाया था, सुभाष बाग का निर्माण करवाया था, ये भी आप याद रखना, 1614-1616 के आसपास। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली की पहाड़ियां विस्तार नहीं है? अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, याद रखना जालोर में नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, तो बनासकांठा जिला को सीमा को स्पर्श करता है वह है जालोर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदियां हो जाएगी कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा। रख लोगे याद? वैसे तो बाणगंगा यमुना तक जाती है पर आजकल जाती नहीं है, तो आंतरिक प्रवाह की आने लग गई आजकल नाम में, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो दोस्तों मुझे बताओ ये 50 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट। बताओ फटाफट से कमेंट करके क्लास आप लोगों को कैसी लगी। सभी विद्यार्थी बताएंगे मुझे कि क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज के बारे में जानने से पहले मेरे मोबाइल नंबर लिख लो आप फटाफट, सभी एकदम नोट कर लो, 80 58 59 87 08। कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत आती है टेस्ट सीरीज में या कोई अन्य अपनी खुद की चीज़ों को लेकर भी, तो आप इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो या व्हाट्सएप कॉल कर दिया करो। दोस्तों एक और बात बता दूं, जिनको 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है उनके लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है।
दूसरी बात, अभी ये आपको टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपये मिल रही है। ये सीमित समय के लिए ऑफर है। कोड लगाना है आपको H851। क्या कोड लगाओगे? H851। 851 इसलिए कोड लगाना है आपको क्योंकि ये टेस्ट सीरीज वैसे तो 1000 रुपये की है, ठीक है ना, परंतु अभी आपको मिल रहा है कितने का डिस्काउंट? 851 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। टेस्ट सीरीज कितने की मिल रही है? मात्र आपको 149 रुपये की मिल रही है। तो दोस्तों इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज इतने कम पैसे में इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं जानता हूं कि अपने मम्मी पापा अपन को कैसे एक एक रुपया पाई पाई जोड़ करके कैसे अपन को पढ़ाते हैं। बरसात पड़ गई, कभी ओले पड़ गए खेतों में, कभी क्या हो गया, मतलब क्या समस्या का सामना करना पड़ता है मेरे दोस्तों। दिल मजाक मानोगे आप, मतलब आंसू निकल जाते हैं उन चीज़ों को देखते हुए, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए। और जो मतलब बेलदार भी है, जैसे कोई काम करते हैं शाम को, मतलब बेलदारी करने जाते हैं 400 रुपये में, शाम को वापिस आते किराया लग जाता है 100 रुपये के आसपास, तो 300 रुपये बचते हैं। उनमें खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाए, खाने पीने की चीज़ें लाए, क्या करे, बहुत समस्या होती है। इसलिए मैं सबका दुख दर्द जानता हूं दोस्तों। मैं इतनी सारी मेहनत करके टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, इतने लोगों का सपोर्ट दे रहा हूं, पूरी टीम है, उनका खर्चा है, परंतु फिर भी मैं उन सब चीज़ों की परवाह किए बिना मेरी खुद की बचत छोड़ दी। मैंने सोच लिया कि क्या है बचत करनी, क्या करना, सब मैंने छोड़ दिया। आप लोगों को लिए मैंने सब कुछ कर दिया। अब आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज बनाए तो आप लोग ले लो। 149 में डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ये मोबाइल नंबर है। कभी कोई दिक्कत आए तो आपके छोटे भाई, आपका बड़ा भाई भी हो सकता हूं, मैं छोटा भाई भी हो सकता हूं, ठीक है ना, तो आप मुझे कभी भी बिना टेंशन के याद कर सकते हैं, जो भी भाई है बहन है, जो भी मुझे, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कल नई क्लास के साथ, और शाम को 4 बजे क्लास देख लिया करो दोस्तों। अंग्रेजी की क्लास होती है और शाम को अपनी क्लास चलती है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को जो मैंने जानकारी दी है टेस्ट सीरीज की, आज से बड़े खुश होंगे। बहुत सारे बच्चे जो पैसे नहीं थे जिनके पास, अब वो भी टेस्ट सीरीज ले पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बुक वगैरह अपने पास नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप इसको ले सकते हो। धन्यवाद मित्रों।